ओम शांति। अंतिम हलचल के समय हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कैसा हो, पुरुषार्थ की गति क्या हो। दादी प्रकाशमणि जी ने हमें विशेष 6 बातों द्वारा यह समझाया कि अंतिम हलचल के समय में आप बच्चों के पुरुषार्थ की गति कैसी हो। दादी प्रकाशमणि जो बाबा के यज्ञ का प्रकाश स्तंभ रही, प्रकाश पुंज रही, ऐसी दादी प्रकाशमणि जिन्होंने अध्यात्म को विश्व के कोने कोने तक फैलाया, तो ऐसी दादी जी बाबा के ज्ञान की गहराइयों में जाकर, सागर के तले में जाकर हम भाई बहनों को जो रत्न निकाल कर देती थी, उन रत्नों के आधार पर यदि हम पुरुषार्थ करें तो जल्द से जल्द अंतिम समय से पहले संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। तो दादी कहती अंतिम समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति क्या हो। अंतिम समय प्रमाण अभी हम क्या पुरुषार्थ करें। हम कहती जैसे हमारा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहे, संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे अभी हम सबको भी यही मंत्र सदा याद रहे। इसका ही हमें पुरुषार्थ करना है। दादी ने विशेष अटेंशन खिंचवाया। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहकर हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात दादी बताती, जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों बातों का बैलेंस हो। हम सबका यही लक्ष्य है कि अब हमें बाबा समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है। इससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है। कई कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती हैं, पुरुषार्थी हूं, यह पुरुषार्थी हूं कहे कर उसकी भी पालना करते हैं। अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो यह भी जैसे उसकी पालना करते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारे एग्जाम के दिन है, पढ़ाई पूरी हुई, कोई नया लेसन मिल रहा है क्या। बाबा की मुरली नित्य नई है, वह अलग बात है, परंतु महावाक्य तो पुराने ही है ना। पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरातन चली आ रही है। आदि में मन मना भव, अंत में भी मन मना भव। नया जन्म लिया, वर्षा बाबा ने दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए, सिर्फ अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। यह योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है, कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वह भरपूर रखें। वह कमाई हमारे जमा के खाते में जमा होती है। अर्थात दादी ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि अब यह शब्द संकल्प में भी ना आए कि मैं पुरुषार्थी हूं। उसके स्थान पर यह शब्द स्मृति में रहे कि अब पढ़ाई पूरी हुई, एग्जाम के दिन हैं। बाबा जो मुरलियां सुनाते हैं वह भल नित्य नई है, पर महावाक्य दादी कहती आदि में भी मन मनाभव था और अंत में भी मन मनाभव है।
तो सिर्फ हमें अभ्यास करना है अशरीरी बनने का। तीसरी विशेष बात दादी कहती, कईयों के पास सूक्ष्म माया आती है, संकल्प विकल्प बहुत आते हैं। माया के आने का कारण है बाबा से प्रीत में कमी। जब हमारा नया जन्म, नया बाप, नई माँ, नई पढ़ाई, नया ऑक्यूपेशन, सब नया नया है, फिर हम यह क्यों कहते हैं कि पुराने संस्कार हैं? क्यों? पुराने को मारा नहीं है क्या? पुराना माना सांप, सांप को जिंदा रखेंगे तो फूंक तो मारेगा ना। हमें पुराना क्यों सोचना चाहिए? क्या करें? यह मेरा पुराना स्वभाव है ना। हमने कभी ब्रह्मा बाप के मुख से यह शब्द नहीं सुना जो बाबा कहे मेरा पुराना संस्कार है। हमने कभी नहीं देखा कि बाबा में कोई पुराना संस्कार है। रात दिन बाबा के संग रहे। पुराना स्वभाव, संस्कार, संकल्प क्या होता है यह कभी हमने नहीं देखा। इसलिए आज पहले हम सब इस बात का संकल्प करें कि पुराना संस्कार मर गया। हमारा संस्कार नए ब्राह्मण जन्म का संस्कार है। अर्थात दादी विशेष अटेंशन खिंचवाती कि यह जो नया मरजीवा ब्राह्मण जन्म मिला तो पुराना संस्कार, स्वभाव, संकल्प, बोल, कर्म सब जैसे मर गए। अब नए जन्म में नए संस्कार हों, नए संकल्प हों, नया जीवन हो, यही सदा स्मृति में रहे। चौथी और विशेष बात दादी कहती, सवेरे उठते हैं तो उठते ही बाबा के सामने आते हैं या पुराना संस्कार सामने आता है। पिछले जन्म को मारकर उसका श्वास भी निकाल दो। पुराना संस्कार कहते हो माना अभी तक श्वास भरकर रखकर पालना करते हो। सांप को दूध देते हो कि है सांप तू दूध पी और फूंक मार। क्यों कहें पुराना संस्कार है? जन्म नया, परिवार नया, पढ़ाई नई, हमें जाना है नई दुनिया में, सेवा हमारी नई। फिर हम पुराना पुराना क्यों पाल कर बैठे हैं? इसलिए इस भट्टी में पुराने संस्कार को मार कर जाओ, तब ब्राह्मण जन्म का सुख ले सकेंगे। अर्थात सब पुराने संस्कार, पुरानी श्वास को भी दादी कहती भूल जाओ। अब सब कुछ नया है, नई दुनिया में जाना है, यही स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करो। पांचवी बात दादी कहती, कई चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा बाबा कभी थकता है? तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते हैं? इसके लिए टाइम पर सो, टाइम पर उठो, तो थकावट की बात ही नहीं। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त होते हो, अलबेले होते हो। तो ना हमें अलबेला होना है, ना सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग और उल्लास के दो पंख सदा रखो। तीसरा, अपनी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। लेकिन दादी कहती, एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वह अंदर घूमकर फिर बाहर निकल लेगा। इसलिए अच्छा यही है कि यहाँ से ही सुनो और यहाँ से ही निकाल दो, अंदर जाने ही मत दो। जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहाँ से ही निकालेंगे ना, ऐसे ही यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। यहाँ की बात फालतू यहाँ तक भी क्यों घुमाएं? उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें? यह भी रॉन्ग है।
छठी और विशेष बात दादी कहती, हमारे लिए ऐसी कोई घड़ी ना आवे जो हैरानी महसूस हो। मैं आज हैरान हूं, परेशान हूं। अब इस भाषा को समाप्त कर दो। ना ऐसी कोई बात सुनो, ना हैरान हो। किसी की फालतू बातें ना सुनो, ना उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुना के मन को हल्का करो, परंतु ऐसे नहीं कि आपने दिल हल्की की और मैंने वह बात सुनकर दिल भारी कर ली। नॉट अलाउ। इसलिए हमें ना भारी होना है, ना किसी को भारी करना है, ना कभी मन को भारी रखना है। बात आई सेकंड में समाप्त हुई। इसी को कहा है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु। बातें आएंगी परंतु आई गई। अभी इन सभी बातों से हमें मुक्त होना है। तो दादी जी ने विशेष हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। नई दुनिया में जाना है, नई बातों को स्मृति में रखना है, नई शिक्षा बाबा जो देते हैं उसका मनन चिंतन करना है, बाबा की याद में अर्थात मन मनाभव होकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।